भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर फिर से गिरावट हुई है, बड़ी गिरावट आज के डेट में, और बड़ा क्रूशियल लेवल को इसने तोड़ दिया है। कल के डेट में भी गिरावट हो सकती है, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा और क्या कुछ कारण है, सारा कुछ यहाँ पर हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट, जो शायद ही कोई आपको अपना पीएनएल दिखाता हो। हालांकि अभी लॉसेस ज़रूर हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं, तो हम भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन उसको हम मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। कैसे, उसको भी हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी के चार्ट की। तो यहाँ पर देखो, आज कुछ बड़ा हुआ और कोई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेवल को इसने आज तोड़ दिया है ना। और कल यह गिरावट हो सकती है, इसके पीछे यह भी कारण है कि इसने 200 दिनों के मूविंग एवरेजेस को काट दिया है नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखो, आप देखो सबसे नीचे जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और इसको काट के नीचे प्राइस जो है वह क्लोज हो चुकी है 57.94 पर। ठीक ठाक यहाँ पर कटिंग हुई है। और देखो जो कैंडल बनी है वह भी सॉलिड कैंडल है। यह कैंडल भी मारूबोजू है। मारूबोजू मतलब कि पॉजिटिव नहीं, निगेटिव है ना। मारूबोजू तो खैर पॉजिटिव कैंडल को बोलते हैं, लेकिन उसका रिवर्स यहाँ पर बना है, जो कि दर्शाता है कि गिरावट जो है वह सस्टेन कर सकती है। कैंडल भी बता रहा है, और दूसरा 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो है वह भी नीचे की तरफ काट चुका है। यह स्टॉक यह भी बता रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए निगेटिव ट्रेंड यानी कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला गया है। इससे पहले ही 20, 100, 50 दिनों के मूविंग एवरेज से तो नीचे यह ट्रेड कर ही रहा था, लेकिन आज जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज से भी यह नीचे आ गया। कभी भी आप देखो, इससे पहले कभी भी इसने इस लेवल को काटा नहीं था। एक दफ़ा काटा था यहाँ पर, तो अगले दिन रिकवर कर लिया था, लेकिन उससे पहले देखो कभी भी आपको टच करता हुआ भी यह प्राइस नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप देखो, जब पहली बार ये 5वें महीने 2023 में ये इस रेंज में 6 रुपये 7 रुपये पर रहा करता था, 8 रुपये पर रहा करता था, उस समय कॉन्साइड करके चलता था। 200 दिनों का 50, 100 सारे एक साथ चला करते थे। लेकिन जब से इसने रैली पकड़ी पिछले 1.5 से पौने 2 साल में, तब तक कभी भी इसने इस लेवल को टच नहीं किया। एक दफ़ा इसने यहाँ पर टच किया था, उसके बाद अगले दिन रिकवरी हो गई थी और अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। लेकिन यहाँ पर माहौल कुछ अलग लग रहा है, और जो गिरावट है वह बड़ी गिरावट हो सकती है। गिरावट जो है वह 53 रुपये तक जा सकती है, 53 तक, 53 से 54 रुपये तक आसानी से यहाँ पर आपको गिरावट यह देखने को मिल सकता है। जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज था उसको तो ऑलरेडी इसने काट दिया है, वीकनेस आ चुका है। कैंडल भी एक बियरिश कैंडल बना है, तो सारा कुछ जो है इंडिकेशन यही कर रहा है कि स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है। कल के डेट में भी अच्छी खासी गिरावट, 3-4% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कोई डराने वाली बात नहीं है। तो ऑलरेडी मैं पहले से ही आपको बता रहा था, सुजलॉन एनर्जी में ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 57 का लेवल बोला था, 57 तो आपको शायद कल ही देखने को मिल जाए, लेकिन 54, 53, 54 रुपये का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसके पीछे और क्या कुछ लॉजिक, क्या कुछ एनालिसिस है, तो देखो अब हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं यूएस के बाज़ारों की। और यूएस के बाज़ार क्यों गिर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है, ग्लोबल सेंटीमेंट सही नहीं है, उसके कारण पूरा इंडाइसेस गिर रहा है लगातार। भारतीय बाज़ार गिर रहे हैं, स्टॉक्स गिर रहे हैं, पावर सेक्टर है, कोई भी सेक्टर हो, एफएमसीजी को छोड़ के सारे सेक्टर्स यहाँ पर गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखो इंडाइसेस में यदि हम बात करें डॉ जोन्स वगैरह, तो ये इंडाइसेस एट प्रेजेंट यहाँ पर ओपन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, एट प्रेजेंट ओपन नहीं दिखा रहा है। तो इंडाइसेस फ्यूचर में आप देखोगे तो सारा कुछ आपको रेड में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। US 30, डॉ जोन्स वगैरह, ठीक है, अमेरिकी बाज़ारें जो हैं वो आपको निक्की 225, जापान की, ये सारा कुछ आपको रेड में यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फैक्टर जो हैं ये दर्शा रहे हैं कि कल के डेट में भी हमारा जो इंडाइसेस है, जो निफ्टी 50 है वगैरह वगैरह जो है, वो उसके अंदर गिरावट हो सकती है। और उधर गिरावट होगी तो फिर जो सुजलॉन है या फिर वारी है, वारी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आज ही जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि वारी के अंदर भी गिरावट बढ़ सकती है, और बड़ी गिरावट वारी एनर्जी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए जो गिरावट हो रही है, वाई इज़ द इंडियन स्टॉक मार्केट फॉलिंग? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट फॉलो हो रहा है, तो उसके साथ में सारा सेक्टर ही फॉलो हो रहा है, केवल एफएमसीजी को छोड़कर, जो कि आज 1% के आसपास यहाँ पर उसके अंदर बढ़त देखने को मिली है। देखिए निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर जो कि 1% बढ़ा है, बाद बाकी अदर जो सेक्टर्स हैं जैसे कि निफ्टी रियलिटी, ऑयल एंड गैस इंडेक्स, उसके बाद आईटी, पीएसयू बैंक्स
वगैरह वगैरह, एनर्जी, सारों के अंदर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट का क्या कारण है? तो एक तो क्वार्टर 3 के जो नतीजे हैं वो बहुत अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। टीसीएस के भी नतीजे निकल कर आए हैं, उस पर भी आगे का माहौल डिपेंड करेगा। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो हम कहेंगे कि जो यूएस का बॉन्ड यील्ड्स है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके बढ़ने से क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि रुपीज़ कमज़ोर होता है, डॉलर मजबूत होता है। देखिए, यूएस बेंचमार्क है जो 10 साल के 10 year bond yields and the dollar have been rising in light of the strong US macro data and warning prospect of a significant rate cut by the US Fed this year, है ना। फेड ने कहा था कि बहुत ज़्यादा हम रेट कट्स नहीं करेंगे। यूएस डॉलर जो है अपने हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है एक साल के दरमियान। 10 साल का जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है वह 4.67% है, जो कि अपने हाईएस्ट लेवल पर है। एक साल के हाईएस्ट लेवल पर यूएस ट्रेजरी यील्ड और डॉलर दोनों ही हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण कि एक मेजर निगेटिव सेंटिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं इंडियन बाज़ारों के लिए, क्योंकि एलिवेटेड जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग डॉलर भी बढ़ेगा, उसके साथ में जो फॉरेन कैपिटल है वो घटेगा, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हैवी सेलिंग बाय एफपीआईज, देखिए ज़बरदस्त सेलिंग भी हो रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार यहाँ पर बेच रहे हैं। 8 जनवरी तक, केवल 8 जनवरी तक उन्होंने ऑफलोड कर दिया है इंडियन इक्विटीज़ को लगभग 12,000 करोड़। और ये जो ट्रेंड है वह कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि अनसर्टिनिटी सराउंड कर रहा है। प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी पॉलिसीज़ और यूएस की जो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अभी क्लियरिटी कुछ नहीं आई है। तो इस कारण से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। एक तरफ देखो, हर तरफ से निगेटिव फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा निफ्टी 50 का भी व्यू दे दूँ और कैसे आप अपने कैपिटल को बचा सकते हैं, ये भी यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अभी जो ट्रेंड लग रहा है, ठीक है, जो ट्रेंड लग रहा है उससे यही लग रहा है कि अभी जो है बियरिश फेज हो सकता है कि एक गिरावट का दौर चले कुछ दिनों तक, यह गिरावट और बढ़ सकती है। तो ओवरऑल मार्केट कोई भी सेक्टर हो, और वायरस का तो चल ही रहा है, वायरस का तो एक अलग फैक्टर है ही, तो अभी जो है एक बियरिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो से कुछ पोजीशंस को हल्का कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं भी अपने पोर्टफोलियो को 50-60% यहाँ पर अभी निकाल कर रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी गिरावट कंटिन्यू रहेगी कुछ दिनों तक। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, एक बहुत बढ़िया फेज चला था, ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ पर फेज चला था, है ना। कभी भी देखो हायर हाइज हमेशा बना रहा था, हायर हाइज बना, फिर इसका हाई बना, मतलब कि ये जो पिछला हाई है इससे नीचे है, ये जो हाई बना इससे नीचे है, ये जो हाई बना इससे नीचे है, ये जो हाई बना इससे नीचे है, ठीक है, मतलब ऊपर है। करेक्शन अगर आप बातों को समझे, हायर हाइज बनना चाहिए, मतलब ये हाई है, इससे ऊपर ये हाई होना चाहिए, इससे ऊपर ये हाई होना चाहिए, कहने का मतलब ये हायर हाइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये जो हाई है, जो इसका अगला हाई बना, ये नीचे है इससे, ठीक है, ये नीचे है इस लेवल से, ये सिग्नल कर रहा है कि वीकनेस आ चुका है मार्केट में। और उसके बाद जो अगला हाई बन रहा है, ये हाई, ये भी इससे नीचे है, तो ये सिग्नल बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, सिग्नल बहुत अच्छा नहीं है। यदि इस लेवल को तोड़ देता है, ध्यान से सुने आप मेरी बातों को, यदि इस लेवल को मार्केट तोड़ देता है, कौन सा लेवल जहां पर क्लोजिंग हुई है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करके जूम इन करके दिखाना चाहूँगा, 23,550 का लेवल, 23,550 का लेवल यदि मार्केट तोड़ देती है ठीक ठाक डिसिसिवली, मतलब क्लोजिंग बेसिस पर, तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना। मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि सालों का अनुभव है, सालों का अनुभव के बेसिस पर हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सुजलॉन के साथ रिलेट करके करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी अदर स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरी सजेशन रहेगी कि अपनी पोजीशंस को कुछ ना कुछ हल्का कर ले, और कल के डेट में भी गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। सुजलॉन, वारी जितने स्टॉक्स हैं, गिरावट देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।